नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो। तो दोस्तों यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं रेलवे भर्ती परीक्षाओं के बारे में। और बहुत सारे कैंडिडेट्स ने फॉर्म भर भी लिया है, चाहे वो एलपी हो, टेक्नीशियन हो, आरपीएफ हो, या आने वाले एनटीपीसी के जो नोटिफिकेशन है, अप्लाई डेट शुरू होने की जो नोटिफिकेशन आएगी। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स के जो आधार नंबर अपडेट करने का यानी लिंक करने का जो है मैसेज आ रहा था, बहुत सारे लोगों ने कर लिया है और जिनका बाकी है वो बिल्कुल ही कर लेंगे क्योंकि अब ये मैंडेटरी हो गया है। दूसरी बात दोस्तों, डिजी लॉकर के बारे में बात करेंगे और इससे संबंधित एक न्यूज़ रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे कि आखिर डिजी लॉकर को क्यों रेलवे के द्वारा अपनाने का निर्णय लिया गया है। और दोस्तों डिजी लॉकर के आने से जो है आपको सारा क्वालिफ़िकेशन जो है उसमें अटैच करना होगा और डिजी लॉकर के बारे में सभी को पता ही है। और बहुत सारे कैंडिडेट्स का एक ही सेशन में 2 डिग्री हासिल किया है, यानी उन्होंने एक ही समय में 2 डिग्री प्राप्त की है। तो दोस्तों उसके बारे में भी बात करेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय क्या कुछ प्रॉब्लम हो सकती है या नहीं हो सकती है, ठीक है। सही सिलेक्शन क्या रहेगा और आपको क्या करना है, इसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ऐसे ही अन्य अपडेट्स जानने के लिए। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको वो न्यूज़ रिपोर्ट भी दिखाते हैं। यहाँ पे देख सकती है टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ रिपोर्ट है और 28 अगस्त 2024 की है। तो यहाँ पर डिजी लॉकर के बारे में बात किया गया है कि रेलवे ने अब डिजी लॉकर को अपनाने का निर्णय लिया है और ये इंटीग्रेट किया जाएगा, ठीक है। जो भी जॉब एस्पिरेंट्स हैं उनको अपने डिजिटल डॉक्यूमेंट को जो है वो लिंक करना होगा, ठीक है। और वो बिल्कुल ही फिजिकल जैसे हम लोग वेरिफिकेशन कराते हैं उसके समान ही माना जाएगा। और दोस्तों ये बात सभी को पता है, ठीक है। और उसके बाद जो ये यहाँ पर ये फास्ट करने के लिए क्या है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दोस्तों काफ़ी समय लगता था, तो उसको कम टाइम फ्रेम में करने के लिए ही ऐसा रेलवे के द्वारा डिसाइड किया गया है। तो देखिए यहाँ पर आपको बता दूँ कि एज द लार्जेस्ट रिक्रूटर इन द कंट्री द इंडियन रेलवे रिसीव्स एप्लीकेशन फ्रॉम मिलियंस ऑफ कैंडिडेट्स। The integration with DigiLocker will streamline the document verification process बिल्कुल और reducing the time required to wait documents and minimizing instance of fake documents। यानी दोस्तों यहाँ पर 2 चीज़ होगा। पहला तो आपको कम समय में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया हो जाएगी और फेक डॉक्यूमेंट्स जो होते थे वो बिल्कुल इसमें नहीं हो पाएंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे फेक डॉक्यूमेंट करके एलिजिबिलिटी क्लेम की जाती है तो वो नहीं होगी। तो रेलवे मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया है बिल्कुल ही कि जितने भी रिक्रूटमेंट्स होंगे है ना वो डिजी लॉकर के साथ होंगे और जितने भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आएंगे वो डिजी लॉकर के द्वारा ही प्रोसेस किए जाएंगे, ठीक है। और बाद में जैसे दोस्तों ये भी कहा गया है यहाँ पर कि मेडिकल चेकअप्स जो होते हैं और अपॉइंटमेंट लेटर्स है वो भी जो हो सकता है दोस्तों आपको डिजी लॉकर से ही अप्रूव किया जाएगा, नहीं सेंड किया जाएगा। मतलब ओवरऑल जो है दोस्तों वो डिजी लॉकर के जरिए ही इस चीज़ को जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसको टाइम फ्रेम में करना है, कम टाइम फ्रेम में करना है जो ज़्यादा समय लगता था। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम आधार की बात करें तो आधार दोस्तों अब जो है वो मैंडेटरी बिल्कुल हो गया रेलवे के द्वारा। और बहुत सारे लोगों को मैसेज आए कि आप अपडेट कर लीजिए, या मैसेज भी फ्लैश हो रहा था वेबसाइट्स पे भी, ठीक है। और जिनका लिंक पहले से था तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिनका लिंक नहीं उनको बिल्कुल ही करना है। तो आधार का काम हो गया। दूसरी बात है दोस्तों डिजी लॉकर के बारे में। तो डिजी लॉकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अब अप्लाई होगा, रेलवे के द्वारा ऐसा निर्णय कर लिया गया है। और आपको जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो हो सकता है बिल्कुल कि डिजी लॉकर से ही हो, क्योंकि दोस्तों अभी आपको मैंने दिखाया रेलवे ने क्या निर्णय लिया और किस कारण से लिया है, ठीक है। तो अब डिजी लॉकर के आने से आपको जो भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है दोस्तों वो आपको इस पे ही अपलोड करना है, ठीक है। ईयर वाइज अपलोड करना है जो भी है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है ना कि अभी फॉर्म जो है एलपी का हो या टेक्नीशियन हो, आरपीएफ हो, ठीक है, ये सब का फॉर्म तो फिलअप हो ही चुका है। जेई वगैरह का भी आने वाले में एनटीपीसी का फॉर्म फिलअप किया जाना बाकी है। ग्रुप डी हो गया, तो ये सब का फॉर्म। अब बहुत सारे लोगों ने जो फॉर्म डाला है दोस्तों वो चाहे एलपी का हो, टेक्नीशियन का हो, तो ये दोनों तो आईटीआई पर हैं और 12th पे भी हैं। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों का ये है कि 12th भी एक साथ है और आईटीआई भी एक ही सेशन में है,
ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि दोनों का जो ईयर है वो ओवरलैप हो रहा है, यानी टकरा रहा है। तो दोनों दोस्तों रेगुलर वे में तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, ऐसा वैलिड नहीं है, क्योंकि एक ही साथ आप 2 डिग्री हासिल नहीं कर सकते। हाँ, इसमें क्या होता है कि अगर आप एक प्राइवेट से किए हैं एक रेगुलर से तो चलेगा, या ओपन से किया हो तो चलेगा, लेकिन दोनों रेगुलर बेसिस पे डिग्री जो है वो मान्य नहीं होती है। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका कुछ इसी तरह का प्रॉब्लम है, बहुत सारे के कमेंट्स भी आ रहे थे, मैसेज भी आए हैं, ठीक है। तो इससे संबंधित ये है कि जिसमें 12th के साथ ITI मांगा गया है, 10th के साथ ITI मांगा है, अगर उनका अलग अलग है, जैसे 10th किया फिर ITI किया फिर 12th किया फिर ग्रेजुएशन किया, तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। या जिनका ग्रेजुएशन के बाद ITI है उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगी, वो बिल्कुल ही लगभग सभी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी अगर LP में है तो वो बिल्कुल दिखा सकते हैं पूरी की पूरी, लेकिन जिनका ग्रेजुएशन और ITI एक ही साथ है और उन्होंने LP का भरा है फॉर्म, तो बिल्कुल वो ग्रेजुएशन वाली डिग्री नहीं दिखाएंगे, सिर्फ वो ITI की डिग्री दिखाएंगे, ठीक है। चाहे वो टेक्नीशियन में भी हो तो कुछ इसी तरह से ही उनको दिखाना होगा, यानी एक सेशन वाले डिग्री जो है बिल्कुल ही नहीं दिखाना है, क्योंकि दोस्तों इससे प्रॉब्लम आपको हो सकती है। हालांकि बहुत सारे लोगों का है, अभी क्या डिसीजन आगे होता है वो तो बात की बात है, ठीक है। अभी NTPC में देखें तो एक अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट लेवल वाली पोस्ट है, तो अंडर ग्रेजुएट लेवल पोस्ट ज़्यादा है। तो इसमें भी देखें तो क्वालिफिकेशन के हिसाब से अन्य जो LP हैं या टेक्नीशियन है या जो भी है, तो इस सब में ज़्यादा मौके हैं, उसमें कम है। तो आपको इसी तरह से डॉक्यूमेंट को अपना सेटअप करना होगा, मतलब कि जो मांगा गया है वही आपको DV में दिखाना है या अपलोड करना है, ठीक है। और ज़्यादा आगे बताने की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी दोस्तों एक बार अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है जॉब में, तो बाद में लगभग डिग्री की आवश्यकता नहीं रहती है, आपको डिपार्टमेंटल प्रमोशन के ज़रिए ही आगे प्रमोट कर दिया जाता है, उसमें एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन नहीं मांगते। हाँ, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जहाँ पे कुछ डिग्री चाहिए, ठीक है, तो वो तो अलग ही है, बाकी इसमें ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है, ठीक है। तो आपको जैसा ही डिग्री जो मांगा गया है उसी के हिसाब से आपको देना है, ठीक है। और एक ही साथ जो रेगुलर कोर्स वाले दोनों डिग्री अगर आप देंगे तो बिल्कुल ही वैलिड नहीं होंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। हाँ, अब दोस्तों अगर आपने LP का फॉर्म भरा है और टेक्नीशियन का भरा है, ठीक है, अगर किसी में एक में एग्ज़ाम नहीं देते हैं तो जिसका एग्ज़ाम देते हैं और उसमें आप फाइनल स्टेज तक पहुंचते हैं, तो उसके रिगार्डिंग जो प्रोसीजर है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के या जो भी मांगेंगे, आपको उसी के अकॉर्डिंग सोचना है, LP का कुछ कंसिडर नहीं करना, क्योंकि वो तो ख़त्म ही हो गया। तो जैसा जो जहाँ पे मांगा गया है उसी के हिसाब से ही आपको जो है वो काम करना है, ठीक है। अब जिसमें ITI की ज़रूरत ही नहीं है तो वहाँ पर ITI देने की आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं है, सिर्फ रेगुलर जो आपका क्वालिफिकेशन है 10th 12th ग्रेजुएशन है वैसे दे दें, या 12th तक है तो वैसे दे दें, 10th ही है तो 10th ही दे दें। तो इस तरह से यानी जो मांगा गया है वही आपको देना है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखें। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने संक्षिप्त में ये बातें आपको बता दी हैं, फिर भी आपके मन में बहुत सारे इससे सवाल होंगे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर जवाब दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।